हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मैं हूं शबनम ठाकुर और आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूं। तो सुबह हो चुकी है। सनराइज़ तो अभी हुआ नहीं था। मैं थोड़ी जल्दी उठ गई थी तो ये मॉर्निंग व्यू था। यहाँ पर आग जल रही है और साथ में खाना भी बन रहा है और यहाँ पर मक्खन बन रहा है। दूध में मशीन लगा के इससे मक्खन बनाया जाता है। फिर सनराइज़ हो चुका था, हम सूरज को जल चढ़ा रहे हैं और ये तो मेरा डेली का रूटीन होता है और अब आदत पड़ चुकी है सूरज को जल चढ़ाने की। इसके बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और सूरज को जल चढ़ाने के बाद ही मैं पानी पीती हूँ और जो भी काम होता है मैं इसके बाद ही करती हूँ। तो बस ये था मेरा गर्म पानी। गर्म पानी पी बिना तो मेरे दिन की शुरुआत होती ही नहीं है। तो एक गिलास गर्म पानी एक्चुअली सभी को पीना चाहिए। इट इज़ गुड फॉर आवर हेल्थ। और जी, ये मक्खन बन चुका है। मम्मी मक्खन निकाल रहे थे और इसके बाद हम चले गए थे खेतों में काम करने के लिए। ये है लहसुन और इस बार बहुत कम क्वांटिटी में लहसुन लगा है क्योंकि एक तो ये काफ़ी लंबी फसल होती है और सर्दियों में काम करना थोड़ा मुश्किल होता है खेतों में, इसीलिए हमने कम लगाया है इस बार लहसुन। और इसी खेत में साथ में बना हुआ है टैंक। एक्चुअली ये काफ़ी जहाँ हम रहते हैं, हमारा गांव काफ़ी हिली एरिया में है। यहाँ पर पानी की कमी होती है, इसीलिए टैंक बने होते हैं। सभी ने टैंक बनाए होते हैं। टैंक में पानी स्टोर करके रखा होता है, इससे सिंचाई करते हैं। तो मैं यहाँ पानी जोड़ने आई थी क्योंकि खेतों में सिंचाई का काम भी चला हुआ था। और ये है बिच्छू बूटी, हमारे यहाँ इसे भाबर बोला जाता है। सर्दियों में इसका साग बनाया जाता है। और ये जो प्लांट्स है, ये नर्सरी डाली हुई है। इसी को हम फील्ड्स में रॉप कर रहे हैं। इसी की प्लांटेशन खेतों में चली हुई है। तो ये है मूली, मतलब मूली का सीड इससे तैयार होगा। एक जापानीज़ कंपनी है जो यहाँ पर इस तरह का सीड प्रोवाइड करवाते हैं और इससे फिर मूली का सीड तैयार होगा। ये काफ़ी, इसकी कई वेराइटीज़ होती है, मूली शलगम वगैरह बहुत होता है। तो ये मूली का सीड इससे तैयार होगा। तो ये बस थोड़ा सा ही बचा था, हमने ऑलमोस्ट लगा लिया था। इस तरह से इसकी प्लांटेशन की जाती है। एक स्ट्रेट लाइन लगाकर उसकी सिंचाई करके गीले मिट्टी में प्लांट्स को क्रॉप किया जाता है। इस तरह से इसकी प्लांटेशन होती है। तो जी ये देखिए, ये प्लांटेशन हो गई है। अभी कंप्लीट तो नहीं हुआ है। एक्चुअली ये काफ़ी बड़ा खेत है, अभी आधे में ही प्लांटिंग हुई है। तो ये इस तरह से एक लंबी, मतलब लंबी लाइंस, स्ट्रेट लाइंस लगती है, उसकी सिंचाई करके प्लांट्स लगाए जाते हैं और बाद में उसकी फिर से सिंचाई की जाती है। ये देखिए, जो प्लांटेशन हुई थी उसके बाद में फिर से सिंचाई हो रही है इस तरह से, ताकि जड़ों के पास पानी रुक जाए और मिट्टी सॉफ्ट रहे। धूप काफ़ी ज़्यादा पड़ गई थी तो प्लांट्स को पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है। जो न्यू प्लांट्स लगे होते हैं और ये काफ़ी छोटे छोटे प्लांट्स थे, तो इनके लिए पानी की काफ़ी ज़रूरत होती है, इसीलिए इनकी फिर से सिंचाई हो रही थी। खेतों के साथ ही ये घास इस तरह से लगाया हुआ था, सर्दियों के लिए रखते हैं। और यहाँ पर मम्मी गाय के लिए पत्तियाँ इकट्ठी कर रहे थे। इस पेड़ से भैया काट कर गया था और नीचे से मम्मी उठा रहे थे। एक जगह ढेर इकट्ठा करके इसको बांध के फिर गाय के पास डालेंगे। और ये स्पॉट्स जो बीन्स के लिए और टमाटर के लिए यूज़ होती है, यहाँ पर इकट्ठी करके रखी थी। और ये वो खेत है, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा राजमा हार्वेस्टिंग वाला, तो इस खेत में राजमा लगी थी और इसी खेत में अब प्लांटेशन हो रही है। और जो इससे ऊपर वाला खेत है, इसमें भी सेम प्लांटिंग होगी। इस खेत की जुताई तो हो गई है, लेकिन अभी इसमें गोबर पड़ेगा फिर से और उसके ऊपर फिर से जुताई होगी।
So that's all for today, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.